हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था 27 अगस्त को, उसकी उत्तर कुंजी आ चुकी है। तो आइए देखते हैं। भाग 1 हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? तो ड और ढ है। और उसके बाद देखिए आता है दूसरा, नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? तो उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। उसका उत्तर होगा बिना जल्दी चली आ में विधेय विस्तारण है जल्दी। चौथा जो प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रानंद पंत की कृति नहीं है? तो इसका जो उत्तर होगा कुरुक्षेत्र होगा। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? इसका उत्तर एक विधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। छठे का जो आंसर होगा आपका अकर्मक होगा। सातवें का आंसर आप देख लीजिए। सातवें का जो आपका आंसर होगा के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान का है। आठवां जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? श्लेष अलंकार हो जाएगा। नौवे का जो आंसर हमारा, निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है? तो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र औपचारिक पत्र नहीं है। 10वें का जो उत्तर होगा वनोत्सव दीर्घ संधि। उसके बाद 11वां जो हमारा है, 11वें का उत्तर, इसमें देखिए जब स्वर के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है तो उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। आपका उत्तर होगा। 12वां देख लीजिए, किस युग में अशुद्धि है? तो इसका जो 12वें का उत्तर है प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। 13वां देख लीजिए, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया कौन सा काल है? तो इसमें हेतु हेतु मत भूतकाल है। रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए? तो विशेषण पदबंध। 15वां देखिए, पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? तो पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। फिर देखिए 16वां जो प्रश्न है हमारा, 16वें में देखिए नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? तो जिसका उत्तर है वर्ण। प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर सघोष ध है। श्वास कंपन के आधार पर महाप्राण, उच्चारण के स्थान पर ओष्ठ, ये आपका उत्तर होगा। 17वां देखिए, अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? तो इसका जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहां अर्धविराम लगाया जाता है। 18वें का उत्तर देखिए, वैदिक संस्कृति को से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी का विकास का सही क्रम कौन सा है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। 19वें का जो उत्तर होगा आपका, 19वां जो प्रश्न है हमारा, भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? तो महल और जगत। 20वां किस युग का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? तो संधि समास। 21वां देखिए, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव, इसका उत्तर होगा। 22वें का जो उत्तर होगा, अकर्मक धातु से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? तो भाववाच्य है। 23वें का जो उत्तर है, शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ की विशेषता लाने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? तो क्रिया विशेषण। रेखांकित 25वां देखिए, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए? तो विशेषण उपवाक्य। 26वां प्रश्न, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का आशय है? लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है। 27वां देखिए, लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है? तो ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगते हैं। ये आपका उत्तर होगा 27वें का। 28वें का जो उत्तर है वो देख लीजिए। 28वें का उत्तर है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझाना लगे? जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत की कमाई करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। 29वें का जो उत्तर है, हताश हो जाना ठीक नहीं है। इस वाक्य को लिखने का लेखक का क्या तात्पर्य है? जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सकेगी और देश का उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से होगी, इसका यह आशय उत्तर होगा इसका। 30वें का जो उत्तर होगा, निरीह शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो विशेषण। जो भाग 2 है सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसमें जो आपका उत्तर होगा, ये जो सामान्य बुद्धि परीक्षण का पहला प्रश्न है यानी 31वां, इसका जो उत्तर होगा आपका ई होगा। आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में देख के लगा लेंगे, आप मिला लेंगे। 32वां जो प्रश्न है, इसमें भी जो आपका MN की बेटी को दर्शाता है तो उसमें जो आपका ये समीकरण है ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, फिर देखिए 33वां जो प्रश्न है, इसमें जो आपका उत्तर होगा, केवल एक और
4 अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। 34वां जो प्रश्न है इसका आपका जो उत्तर होगा 85 होगा। 35वां प्रश्न देख लीजिए। 35वां का जो प्रश्न है उसका जो आपका उत्तर होगा आपके ऑप्शन में दिया होगा, आप देख लेंगे। आपका जो उत्तर है ये INRCRFLD, ये आपका उत्तर होगा। 36वां प्रश्न देख लीजिए। 36वां प्रश्न समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपका जो उत्तर होगा 1788 होगा। 37वां प्रश्न नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या गिने, तो आपका 18 हो जाएगा। 38वां देख लीजिए। 38वें का जो उत्तर होगा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो 112 होगा। 39वां जो प्रश्न है 8 पुस्तकें एक के ऊपर रखी हुई हैं, जो इसका उत्तर है उसका अंग्रेजी होगा। 40वें प्रश्न का देख लीजिए। 40वें का जो उत्तर आपका व्यवस्थित क्रम शब्दकोश में आते हैं, सही क्रम क्या होगा, तो सही क्रम आपका 2 1 5 4 3 होगा। 40वां प्रश्न। 41वां प्रश्न देख लीजिए। इसमें आपका नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इसका जो देखिए कथन है आपका, विपक्षी दल ने बढ़ी हुई बेरोजगारी दर को लेकर सरकार की आलोचना की। तो इसका निष्कर्ष जो देखिए, बढ़ी हुई बेरोजगारी दर के लिए केवल सरकार जिम्मेदार है। दूसरा, बढ़ती बेरोजगारी दर को रोकने के लिए सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। तो इसका जो उत्तर होगा न तो 1 और ना ही 2 निहित है, इसमें कोई नहीं निहित है। 42वां प्रश्न देखिए। 42वें प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका, इसका जो उत्तर है हमारा ये देखिए समस्या आकृति। इसमें जो आपका उत्तर होगा ABCDE, इसका जो उत्तर होगा आपका 2 होगा। आगे बढ़ते हैं हम। 43वें प्रश्न का जो उत्तर होगा, यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। तो इसका जो आपका होगा पिक्सनाथ, PIXNARTH, इसका जो आपका उत्तर होगा ये होगा। 44वां प्रश्न देखिए। रेलवे स्टेशन पर आपको पता चला कि जिस ट्रेन को आप पकड़ना चाहते थे वह चलने वाली है और टिकट खरीदने का समय नहीं बचा। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है। इसका जो आपका उत्तर होगा, ट्रेन छोड़ने की बजाय उसे पकड़ लें और अगले स्टॉपेज पर TTI को टिकट खरीदने में असमर्थता के बारे में सूचित करें, यह आपका उत्तर होगा। 45वां जो प्रश्न है इसका जो उत्तर होगा धारणा द्वितीय अंतर्निहित है। 46वां प्रश्न देखिए। कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है, उत्तर होगा 46वें का। 47वां प्रश्न सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है, तो वोल्टिक सेल, ठीक है, इसका जो उत्तर होगा। 48वां प्रश्न देख लीजिए। इसमें एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने भवानी देवी। 49वें का जो उत्तर है आपका, उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल में ही उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसका जो उत्तर होगा अनुसंधान चिंतन शिविर। 50वां जो प्रश्न है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस विदेशी मित्र देश की नौसेना को उनकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन दिए गए खुखरी क्लास का युद्धपोत INS किरपान उपहार में दिया, तो वियतनाम को। 51वां जो उत्तर है आपका, भारत में मानहानि को IPC यानी भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया, तो धारा 499। 52वां प्रश्न, नुआखाई एक फसल उत्सव है, तो ये कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है, इसका उत्तर है। 43वां देख लीजिए। 43वां प्रश्न, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ सूचित होना या प्रमाणित होना है, तो उत्प्रेषण। फिर देखिए 54वें का जो उत्तर है IIHR, तो इसका जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इसका जो राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक है। 55वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, तो बारडोली सत्याग्रह के बाद। 56वें का जो उत्तर है आपका, निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल के माना जाता था, तो इसका जो उत्तर होगा कालका शिमला रेलवे। 57वां प्रश्न देख लीजिए। 57वें प्रश्न का जो उत्तर है आपका वो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक
पंचतंत्र, जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल हैं, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित है। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा वो संस्कृत है। 58वां प्रश्न देख लीजिए, भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताएं जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो है उत्तर होगा आपका कंचनजंगा होगा। 59वां प्रश्न देख लीजिए, 59वें प्रश्न में जो निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करें। तो इसका जो उत्तर होगा आपका पहले का डी होगा। ये देखिए, पहले का डी होगा, दूसरे का सी होगा, तीसरे का ए होगा और जो चौथा है हमारा, चौथे का जो है बी होगा। ठीक, ये आप मिला लेंगे। 60वां प्रश्न देखिए, 60वां जो एशियाई इसका जो 60वें का उत्तर होगा, वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभंकर अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था? तो एशियाई खेल। 61वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है जिसका पहला महीना चैत्र से शुरू होता है। आप सभी को पता है इसका उत्तर। 62वां देखिए, फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये किस नदी के तट पर था? तो ये यमुना नदी के तट पर था। 63वां प्रश्न, राज्य और उसके राज्य पंछी के संबंध में सही जोड़े का पता लगाएं। तो महाराष्ट्र पीले पैरों वाला हरा कबूतर हरियल, ये आपका उत्तर हो जाएगा 63वें प्रश्न का। 64वें प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका एजुथाचन पुरस्कारम, ये जो आपका उत्तर होगा 64वें प्रश्न का। 65वां प्रश्न देख लीजिए, 65वें का जो उत्तर होगा आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़ैया। और उसके बाद आता है हमारा भाग 4। तो इसमें देखिए कंप्यूटर के बारे में है क्वेश्चन। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। तो 66वां प्रश्न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? तो स्टाइल्स, इसका जो उत्तर होगा आपका। 67वां प्रश्न है, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता था। 68वें का उत्तर जो है क्लीन होगा। 69वां प्रश्न देख लीजिए हमारा, एल्गोरिथम एक, जो इसका उत्तर होगा आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है। 70वां जो प्रश्न है, 70वां प्रश्न, IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आपका जो उत्तर होगा ये ब्लूटूथ होगा। 71वां प्रश्न, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क, इसका जो राइट आंसर होगा जावा होगा। फिर 72वां जो प्रश्न है, AI एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? तो PERL पर्ल। 73वां जो प्रश्न होगा हमारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? तो आउटलुक। साइबर सुरक्षा जो इसका 74वां प्रश्न है उसका आपका होगा बोटनेट अटैक। 75वां प्रश्न देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक जो है टिम बर्नर्स-ली। 76वां प्रश्न, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उपयोग उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना। 77वां प्रश्न हमारा, ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो डिजिटल सिग्नेचर्स। 78वां प्रश्न देख लीजिए, ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम, इसका जो आपका उत्तर होगा इसमें जो है @ होगा। जो आपका 79वां प्रश्न होगा, एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है। 80 वाला जो प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 80, यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो क्या है? पासवर्ड। इसका जो उत्तर होगा पासवर्ड। भाग 5 देख लीजिए, भाग 5 का जो उत्तर है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। तो इसमें जो 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों को एक स्तंभ को संतुलित करती है? तो चरकुला। आर्थिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के, तो चिन्हट और मासेलिया, इसका जो उत्तर है। 83 प्रश्न है हमारा, कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? तो श्रावस्ती। जो हमारा 84 प्रश्न है,
देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसका जो उत्तर है आपका पंचायतन मंदिर। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई? तो इसका जो उत्तर होगा आपका बाघ होगा। 86वां प्रश्न, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था, इसका जो उत्तर होगा फारसी होगा। 87वां प्रश्न देख लीजिए, लेखकों और उनकी कृतियों रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? तो सूरदास अष्टसूर। इसमें देखिए, इसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन को पढ़ा जा रहा है, तो आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है उससे मिला सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा प्रश्न पढ़ा जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा आपका भी, जिसको ध्यान में रखते हुए आपको बताया जा रहा है। 88वां प्रश्न है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, इसका जो उत्तर होगा आपका गंगा और वरुणा। 89वां प्रश्न जो देख लीजिए आपका, अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो कितने हैं? 17। 90 क्वेश्चन नंबर जो हमारा 90 है, निम्नलिखित में जीआई भौगोलिक संकेत टैग उत्पादों और स्थान का मिलान करें। तो इसमें देखिए, पहले का सी होगा वॉल हैगिंग गाजीपुर। दूसरा हमारा हस्त निर्मित दरिया, तो आपका क्या हो जाएगा? मिर्जापुर। डी। तीसरा है कैंची, तो कैंची हमारा मेरठ के लिए हो जाएगा। और हस्त निर्मित कालीन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? भदोही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 91 का जो उत्तर होगा आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का निर्माण कब किया? तो अप्रैल 1983 में। 92 का प्रश्न देखिए, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। 93 प्रश्न देखिए, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो शंकरगढ़ और बरगढ़। 94 प्रश्न देखिए, हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टेप वन ट्री योजना शुरू की है, तो इसका जो उत्तर होगा नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। 95 प्रश्न देखिए, हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है? तो अमलतास रोड। 96 वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किस वर्ष शुरू की गई? तो 2012-13। 97 प्रश्न देखिए, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो वूलन ऊनी। 98 प्रश्न, उत्तर प्रदेश ने आईटी टेक्सटाइल वस्त्र हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए कि राज्य में कितने एससीजी से विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी? तो 31 यानी 31। 99 प्रश्न जो हमारा, लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो 60 फीट है। जो 100वां क्वेश्चन हमारा, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1957 में इसका जो स्थापना हुआ था। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।